नीतीश कुमार का विकल्प हो गए, नीतीश कुमार का ये हो गए, यही उत्तराधिकारी होंगे, नीतीश कुमार के रिलेटिव है, इनका संबंध रिश्ता खोजा जाने लगा था। मनीष वर्मा की स्थिति आपको पता है क्या? इसके बाद ठीक मनीष वर्मा से पहले इस शख्स के पास आइए, कभी नीतीश कुमार के संकट मोचन कहे जाते थे। कोई भी इनमें से या इसके अलावे भी उनके जो वर्तमान 43 हैं या उससे पहले 71 हुआ करते थे या उससे पहले 115 हुआ करते थे, उनमें से कोई भी यदि कहीं बिछड़ता था, नीतीश कुमार से नाराज होता था, तो ये शख्स आकर के उनको मनाता था और ये कहता था कि नहीं, नीतीश जैसा कोई नहीं है। आंख से आंसू गिरे नहीं, लेकिन आंख तक आकर के दगाबाजी जरूर करने लगे थे। लेकिन ये लोग जो हैं, ये नीतीश कुमार के साथ अब नहीं है, इसलिए हम चर्चा इसकी कर रहे हैं कि ये कभी नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, ये नीतीश कुमार के साथ हैं और इनके चलते ये और इन सब के चलते ये नागमणि। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं चर्चा गरम है। चर्चा गरम में पीछे आप मेरी ये तस्वीर देख रहे होंगे तमाम बिहार के बड़े नेताओं की, और लिखा हुआ है नीतीश बाबू के करीबियों के ही कारण जाएगी सीएम कुर्सी, आफत में सरकार। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, उसी के वजह से नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो खतरे में आ गई है और चली भी जाएगी, आफत में सरकार है। तो इसी बात पर और इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे बाबा भी जुड़ेंगे। हम बाबा से तमाम मुद्दों की जानकारी लेंगे कि आखिरकार किस तरीके से नीतीश कुमार की जो सरकार है वो आफत में आ गई है और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। आप तमाम दिग्गज नेताओं को देख रहे होंगे, तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे और हमारे साथ बाबा जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर कि आखिरकार नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो कैसे जा सकती है। बाबा, आज जो है चर्चा गरम में हम खास मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की करीबी की वजह से ही नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो जा सकती है, आफत में सरकार आ गई है। आखिरकार क्या वजह है इसके पीछे? बड़ा अजीब सवाल आप लोगों ने पूछ दिया और रोज आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछ दे रहे हैं जिन सवालों का जवाब बहुत मुश्किल से खोज करके लाना पड़ता है। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कहीं से आपको लगता है कि नीतीश कुमार किसी प्रॉब्लम में हो, किसी मुश्किल में हो? अरे नीतीश कुमार हैं। इस देश के सबसे बड़े चाणक्य का अगर किसी का नाम है या चाणक्य की धरती से कोई बाहर निकला है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को पता है कि कब इनमें से किसी को डंप कर देना है। इसके अलावे एनडीए गठबंधन के बहुत सारे चेहरे हैं जिनमें आपको पता होगा कि चिराग पासवान बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। आपको पता है कि जीतन राम मांझी पूरे परिवार को लेकर के राजनीति में है कि अगर सामने मारपीट हो तो परिवार का अधिक सदस्य उनका हो। इसके अलावा कांग्रेस का स्थिति आप देख ही रहे हैं, लगातार ग्रो कर रही है। इन सब के बाद अगर नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाए कि नीतीश कुमार प्रॉब्लम में है, तो उसके लिए एक ही चीज हो सकता है, महाभारत इतना बड़ा हुआ था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रामायण की जब बात होती है तो सबसे पहले विभीषण का नाम आता है कि घर का भेदी लंका ढाए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अगर कोई डैमेज कर सकता है तो वो ये चेहरे हैं, ये 4 चेहरे। लेकिन मैं इन 4 चेहरों की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप मेरे ऊपर थोपिए मत। मैं इन सभी चेहरों की बात कर रहा हूं जो नीतीश कुमार के करीबियों में से एक है। वर्तमान में ये जो चेहरे हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं, बेहद करीब। उनसे भी ज्यादा ये चारों चेहरों के अलावे ये 6 चेहरे जो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से हुआ करते थे, अभी आंख से एक मोती गिरा है, यहां है। मनीष वर्मा जब आए थे तो आज से 6 महीना पहले आप लोग क्या खबर कर रहे थे? नीतीश कुमार का विकल्प हो गए, नीतीश कुमार का ये हो गए, यही उत्तराधिकारी होंगे, नीतीश कुमार के रिलेटिव है, इनका संबंध रिश्ता खोजा जाने लगा था। नीतीश कुमार किसी से कोई रिश्ता नहीं रखते। नीतीश कुमार के कुर्सी के करीब जो आता है वो कभी रिश्तेदार नहीं हो सकता है। मनीष वर्मा की स्थिति आपको पता है क्या? बिल्कुल। इसके बाद ठीक मनीष वर्मा से पहले इस शख्स के पास आइए, कभी नीतीश कुमार के संकट मोचन कहे जाते थे। क्यों संकट मोचन कहे जाते थे? तो नीतीश कुमार को लेकर के जब भी कोई भी इनमें से या इसके अलावे भी उनके जो वर्तमान
43 हैं, या उससे पहले 71 हुआ करते थे, या उससे पहले 115 हुआ करते थे, उनमें से कोई भी यदि कहीं बिछड़ता था, नीतीश कुमार से नाराज होता था, तो ये शख्स आकर के उनको मनाता था और ये कहता था कि नहीं, नीतीश जैसा कोई नहीं है। जी जो आपके गार्जियन हैं वो कभी डांटते फटकारते थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ के आप चल दीजिए, और मना करके ले आते थे। इसमें ये महारत हासिल था। यही कारण था कि नीतीश कुमार इनको अपने पुत्र समान मानते थे और ये उनको पिता समान मानते थे। बार बार ये रिपीट करते हैं, जब ये पार्टी छोड़ रहे थे तो आप वहां मौजूद थे। जी बिल्कुल। आंख से आंसू गिरे नहीं, लेकिन आंख तक आकर के दगाबाजी जरूर करने लगे थे। जी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टूटने का डर था। अब पार्टी छोड़ने से 4 घंटे तक पहले बाबा, अगर इनका फेसबुक देखा जाए तो ये नीतीश कुमार के लिए बातें कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना कि देखिए, घर का आपका अपना कोई बच्चा अगर आपसे नाराज होता है तो परिवार से नहीं टूटता है, वो व्यक्ति से टूटता है। और उसमें बहुत सारे इसमें चेहरे जो हैं, कुछ चेहरे नहीं भी हैं, उन चेहरों के कारण इनको छोड़ना पड़ा है, क्योंकि इनके नजदीकी को लेकर के इन्होंने नहीं बल्कि बाकी के लोगों ने इनको अलग किया है। इस चेहरे के अलावे इसमें और भी कई चेहरे हैं, जिसमें से उससे पहले ये, हालांकि इसमें अभी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा जुड़ेगा, अभी बहुत लोगों का चेहरा जुड़ेगा, लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो लोग हैं, ये नीतीश कुमार के साथ अब नहीं है। इसलिए हम चर्चा इसकी कर रहे हैं कि ये कभी नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, ये नीतीश कुमार के साथ हैं, और इनके चलते ये और इन सब के चलते ये नागमणि, ये नागमणि की अगर चर्चा कर ले हम पहले, तो नागमणि लगातार, आपको पता है कि कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए ये जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। जगदेव बाबू के पुत्र हैं जी। इनको बार बार ये दंश झेलना पड़ता है कि जगदेव बाबू के पुत्र होने के बाद भी बाकी के लोग कुशवाहा समाज का झंडा लेकर के चलते हैं, जगदेव बाबू का लाभ उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं। इसको लेकर के इन्होंने अपने आप को फिर से बदला है। इनमें एक विशेष परिस्थिति है कि इन सबके जैसे नहीं है, उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति पैदा की है और उसमें एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अगर डैमेज कोई करेगा तो लौकुश समीकरण में से अगर डैमेज करने हैं तो ये नागमणि कुशवाहा भी उसमें आते हैं। बात हम उसके बात करते हैं आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बनाई है, कभी नीतीश कुमार के नंबर 2 कहे जाते थे, आज आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बना चुके हैं। भले कोई कह ले कि क्या नीतीश का कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, एक भी वोट इधर उधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण में एक बड़े धड़े का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। कुर्मी समाज में जो अलग अलग कूड़ियां हैं, उसमें से सबसे जो बड़ी कूड़ी है उसके ये प्रतिनिधि हैं। तो आप जानते हैं ना कि हंसुआ किसके तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो अपनी तरफ जब खींचता है तो बहुत कुछ काट के ले जाता है। नीतीश कुमार अगर कटेंगे तो इनसे भी कटेंगे। यानी कि आप इन चेहरों में से आप देखा होगा आपने, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनकी बात इसलिए जरूरी हो जाती है, इनकी तस्वीर यहां इसलिए लगी हुई है कि इनके बाद ये सारे लोग इसी से आते हैं, सिर्फ इनको छोड़ करके। ये प्रशांत किशोर है, इनको आप पहचानते हैं ना? जी बिल्कुल, जनसुराज वाले प्रशांत किशोर। जी। अरे बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, आपको पता है कि पिछले 11-12 साल से रणनीति बना रहे हैं, सूत्रधार माने जाते। अब इनका सूत्र जो है वो अपने ही धार से कट रहा है। अब देखें, कुम्हार को कभी देखे हैं जी बर्तन बनाते हुए? वो तलवार रखता है नहीं, धागा है, वो धागा से काटता है, सूत्र से काटता है। तो वैसे ही ये अपने ही सूत्र से बेचारे कट गए हैं। हड़बड़ी में इन्होंने एक फैसला ले लिया उपचुनाव लड़ने का, हालांकि बड़ी बोल्ड फैसला था, आज भी हम अप्रिशिएट करते हैं और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत मजबूत फैसला लिया था। लेकिन आपके फैसले कभी आपके पक्ष में जाते हैं, अधिकांश आपके पक्ष में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो लोगों के हाथ में चीज होती है, जैसे आप दुकान किसी चीज का खोले हुए हैं, आप वाहन का चलाते हैं, ट्रेवल एजेंसी, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, किसी दिन सब ड्राइवर छुट्टी पर चला गया तो क्या कीजिएगा? जहां रहिएगा वहीं ना रहिएगा। वही इनके साथ हुआ है। इन्होंने ट्रेवल एजेंसी तो खोल दिया, दूसरे के लिए खूब किए, लेकिन अपनी बारी जब आई तो टाइम फिश। आपको याद होगा, आपने प्रश्न भी पूछा था इनके प्रदेश अध्यक्ष से और भी लोगों से, आपने प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न मेरा भी था कि क्या प्रशांत किशोर जितना औरा बना रहे हैं, जितना बड़ा आवरण बना रहे हैं, उस आवरण में फिट बैठते हैं क्या? इन्होंने कहा था कि जब कैंडिडेट चयन करेंगे, उम्मीदवारों का चयन करेंगे, तो किस तरह का मापदंड रखेंगे। फेल हो गए। बिल्कुल।
तो अपने ब्याह में नाचने का फुर्सत नहीं मिलता है, कारण कि नून नहीं है, धनिया नहीं है, तेल नहीं है, पकौड़ी नहीं है। ये सुधारने में कौन आया, कौन नाराज हुआ, कौन फूफा किसी आया, इस सब को मैनेज करने के चक्कर में आपको ये भूला जाता है कि इसमें खुशी भी मनाया जाता है। आपके पास खुशी का मौका नहीं होता है। रिसेप्शन का प्रचलन इसीलिए चला है। और रिसेप्शन में खास करके आप देखे होइएगा, किसी हॉल में चले गए, किसी होटल में बुक कर दिए, और वहां आपको ये चिंता नहीं होता है कि नून तेल धनिया है कि नहीं है। वहां नाचे नहीं है, वो काम हो जाता है। बाकी सारा जिम्मेवारी उस होटल वाले पर या अरेंजमेंट जो करता है उस पर होता है, क्योंकि बाद में तो पैसा उसको लेना है, तो बेचारा वो तो करवे ना करेगा। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि इनको अपने आप को स्थापित करना होगा और लोगों पे भरोसा करना होगा। अब तक ये अपने बदौलत किसी को जिताने का दावा करते थे, लेकिन अब इनको स्टेज पे ले आने का, जगह पे ले आने का, जो पॉलिटिशियंस हैं इनके साथ जुड़े हुए, उन पर भरोसा करना पड़ेगा। कई पॉलिटिशियन हैं जो नाराज भी चल रहे हैं कि कभी राय नहीं लेते हैं, अपने मन की करते हैं। ठीक है, आप अपने मन की कीजिए, सुन तो लीजिए हुजूर। तो ये तो बाबा अपने एजेंसी का ज्यादा राय ले लेते हैं ना, जो यही इनके बात पास में दिक्कत एजेंसी है। आप एक बात समझिए, आप राजनीति में रणनीति बना सकते हैं। जी। अब हम किसी एजेंसी से कोई खबर लेकर के चलाना शुरू कर दें, तो क्या वो खबर सबके पास होगा कि नहीं होगा? सबके तो पास फिर हमको कौन बाबा कहेगा? जी। हमको कौन कहेगा कि ये रिसर्च करके खबर करते हैं? जब एजेंसी से ही लेके चलाना है तो अखबार इसी तरह चल रहा है। अखबार की स्थिति क्या है आज आपको पता है ना? कितना दिन हुआ आपका अखबार पढ़े हुए? करीबन 10 दिन। 10 दिन हो गया ना। सोचिए, लेकिन आपको पूछे कि कौन कौन चैनल देखे आप? हाँ। सोशल मीडिया पे तो सभी चैनल के बारे में बता दीजिएगा, फलाना फलाना को देख लिए। तो ये वक्त के हिसाब से आपको बदलना होता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दा पर कि नीतीश बाबू के करीबियों के कारण ही जाएगी सीएम कुर्सी। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर प्रिय कुछ है तो क्या है? कुर्सी। उनकी कुर्सी। कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुर्सी चाहिए। लेकिन खिसिया के बरियात से काहे वापस आए थे? इंडिया गठबंधन वाला बरियात जो सज रहा था, तो काहे खिसिया गया? कुर्सी नहीं मिल रहा, कुर्सी के लिए खिसिया के आए थे। इसके अलावे ये कहते जरूर है कि 2020 में हम बनना नहीं चाहते थे, मार एकदम अपने लोगों से खूब कहवाते हैं कि हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमको तो जबरिया बना दिया लोग। जब जबरिया बना दिया लोग, तो जबरिया कह रहा था लोग कि रही है, तो 2022 में काहे छोड़ के भागे थे? कुर्सी के लिए भागे थे। यही बात ना कहे थे कि हमरे कुर्सी पर नजर था उन लोग का? अरे वो लोग हमरा पटिए खत्म करना चाहता था। दैट मीन्स कि आप कहते कुछ होने, करते कुछ होने। बहुत अच्छी बात है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा करके रखने के लिए मार चारों तरफ से बड़का बड़का कांटी गाड़ करके रखे हुए हैं। लेकिन भाई मेरे, उसका भी एक समय अवसर होता है ना। ये सब लोग क्या करेंगे? सब कांटी उखाड़ने वाला आप देखे हैं? सेंटिंग का भी देखे हैं? सेंटिंग होते हुए लकड़ी छोक कर जो सेंटिंग होता है, उसमें हथौड़ी जो होता है उसमें ऐसे कांटी निकालने वाला भी लगा रहता है। तो वो डालता है, अगर कांटी टेढ़ा हो गया ना तो उसको निकाल लेता है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब अपने एक हथौड़ी और सेंटिंग वाला लेकर के खड़ा है। नीतीश कुमार का कांटी निकालने के लिए, कांटी जो कुर्सियां में ठोक के रखे हुए हैं उसको निकालने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी खूब हवा पानी दे रही है। कभी आपने सुना प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर पर सीबीआई का छापा पड़ गया, ईडी का छापा पड़ गया, आईटी का छापा पड़ गया। क्या हाल ही ना मिला है तिरहुत वाला चुनाव में, मार गाड़ी में पैसा। क्या हुआ है? पैसे ना पकड़ाया है। इनके बारे में आशा, एक विश्वास, इन पर बहुत विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। ये भी एक हथौड़ी लेकर के कांटी उखाड़ने में लगे हुए हैं। ये तो ऑलरेडी उखाड़ ही रहे हैं। अब ये और ये दो धड़े हैं। इनके बारे में प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसले इनके नहीं होते हैं। यहाँ से संचालित होते हैं, यहाँ से संचालित होते हैं, यहाँ से संचालित होते हैं, यहाँ से होते हैं या यहाँ से होते हैं। इन चारों के पहले यहाँ से ये डायरेक्ट संचालित होते थे। तो इनका आप समझ ही गए हैं क्या स्थिति होगी। ये सिर्फ गोल्डन जीरो की तरह बैठे हुए हैं, और बाकी ये जो हैं यहाँ से संचालित होते थे। इन लोगों ने मिल करके क्या किया है कि इनको थोड़ा रोकिए, नहीं तो गठबंधन में गड़बड़ा जाएगा मामला। यानी कि कहीं ना कहीं आफत में निश्चित रूप से सरकार है। और जब नीतीश कुमार महाराष्ट्र से लौट करके आए हैं ना, तो देखिए ये कुछ कुछ बोलना शुरू किए, हल्का फुल्का। डर हो गया कुर्सी का खील ना उखड़। अब जो सबसे बड़ी बात यह है, मैं कल ही बात कर रहा था, मैंने बताया था कि 3 बड़े जो दल हैं बिहार में। पहला राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल जैसे ही तेजस्वी यादव 2022 में सत्ता में आए, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? उनके मन में आया कि हम नीतीश कुमार के दरवाजा पे जो बड़ी दिन से खूंटा में बांध करके रखे हुए हैं, वो खूंटवा कबाड़ दें। और उन्होंने किया क्या कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय देखा हुआ बहुत बड़ा हो गया है।
यानी अब आपके यहाँ चरने नहीं जाएंगे, हम यहीं चर लेंगे। उससे पहले जब नीतीश कुमार सत्ता में आए और उनको लगा कि अरे तरीके भारतीय जनता पार्टी ठहरो उससे बड़ा ऑफिस बनाते हैं, तो उन्होंने भी अपने ऑफिस का विस्तार करा लिया बगल वाले में। और यही बात अब भाजपा कर रही है, माने वहां से वो खूंटा जो कवर गया पहले से राष्ट्रीय जनता दल का, अब भाजपा भी अपना खूंटा कवर करके अपने यहाँ गाड़ना चाहती है। इसका भी नीतीश कुमार को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र वाली स्थिति हो जाए। और अगर महाराष्ट्र वाली स्थिति होती है तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान ने तो कम डैमेज किया, मात्र 30-35 सीटें आपसे छीनी है। ये जब मिल जाएंगे ना तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि 20 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि प्रशांत किशोर कह तो दिए हैं, बड़का जो है ना घैला लेकर के चले थे, भस से गिर गया है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है। ये जो करीबी हैं वो तो उनके साथ हैं ही, इसके अलावे आईपी गुप्ता एक हैं जिनका आप देखे होइएगा, कल भीड़ देख करके तो हमको लग रहा था कि चुनाव का हो रहा है। लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं बाबा। सिंपल सी बात है, हम लाखों करोड़ों हम तो एक लाइन उंगली पर गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो मैदान था उसकी भीड़ थी, वो देख करके जरूर लगता है कि लाखों लोग थे। सिर्फ मूरी ही मूरी नजर आ रही, मूरी ही नजर आ रहा था। अब जिसको गिनना है इन लोगों में से किसी को जाके गिन ले। हम तो स्पष्ट जो तस्वीर देखे हैं रियल में बता रहे हैं विकास, आप तो हम मौजूद थे। मैं लगातार देख रहा हूं कि जिस तरह से उनकी सभा में लोग जुट रहे हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि उनकी सभा में जुटने वाले हर व्यक्ति से, अंतिम पायदान पर खड़ी उस महिला से पूछ लीजिए जो गांव में ठीक से बोल नहीं पाती अपनी भाषा के अलावा कोई और भाषा, वो महिला भी जानती है कि वो क्यों यहाँ आई है। हाँ, ये तो बाकी की रैलियों में आप पूछिएगा तो कोई बताएगा कि हम 500 रुपया लेकर के आए हैं, हमरा न पता है बउआ क्या है लाहौली है, हमरा फलानवा लेके अयलक है। लेकिन इस रैली में आप एक एक व्यक्ति से पूछिए, मैंने आपको बताया भी था, याद है आपको कि आप देखिएगा अंतिम पायदान में जाके पूछिएगा लोगों से, तो लोग आपको एक ही बात बताएंगे, हम पान समाज के लिए आए हैं, मेरा जो अधिकार छीना गया है हम उसके लिए आए हैं, हमको एससी से अलग करके ला दिया गया अति पिछड़ा में, हम इसके लिए आए हैं, हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हम इसके लिए आए हैं। हमने कल यही किया। 70-75 साल की जो महिलाएं आए थे, जब हम उनके पास गए बाबा, तो उनसे जब हमने पूछा यहाँ क्यों आए हैं, तो जाति खोज रहे हैं, जाति खोजने आए हैं, मिल नहीं रहा है। उसके बाद में बोला गया हमारे बच्चों का अधिकार छीन लिया गया है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, वो खोजने आए। जो फॉर्म हम भरते थे 100 रुपया में, वो फॉर्म भराता है 500-600 में, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसीलिए हमको उस समाज में लाया गया था ना। और इसका मतलब सीधा सा है कि नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में ये सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। और नीतीश कुमार की जितना भी नीतीश कुमार कह लें, नीतीश कुमार की जो यात्रा होने वाली है वो इन्हीं सब कारणों से होने वाली है कि वो एक बार फिर से देखना चाहते हैं। 7 को टीम बना करके भेज तो चुके हैं। कांग्रेस आप देख रही हैं कि किस रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अब महागठबंधन में अपना एक अलग आइडेंटिटी खोज रही है। जो घुटने के बल टेक देती थी कांग्रेस, अब वो रुक रहे, लगातार दबाव बन रहा है। तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके यहीं आती हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी और सरकार दोनों मुश्किल में। मतलब आखिरी सवाल रहेगा बाबा, 2025 के चुनाव आते आते बिहार में ये डर है कि ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे कहीं एक गोलबंद ना हो जाए, एक मंच पर ना आ जाए, इस चेहरे को हटाने के लिए इस कुर्सी से। अगर आ गए तो और मुश्किल होगी, अगर नहीं आते हैं तो उससे भी बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि आप देखें कभी किसी को सजा देते समय हाथ और पैर दोनों में रस्सी बांध करके 4 तरफ से खींचने का, तो कष्ट एक बार बांधने में, एक जगह से मैंने लपेट के बांधने में होगा कि चारों गोड़, दोनों गोड़ और दोनों हाथ बांध कर खींचने में होगा। निश्चित रूप से दोनों गोड़ और दोनों हाथ बांध करके खींचिएगा तो ज़्यादा कष्ट होगा। ये चारों जो हैं कहीं ना कहीं, इसके अलावा भी और लोग हैं, मैंने सिर्फ गोड़ और हाथ में नहीं, पैर और हाथ में नहीं, बाकी के बॉडी में भी खींच कर कोई कान बांधेगा, कोई नाक बांधेगा, कोई मुंडी बांधेगा और खींचेगा चारों तरफ से, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को दर्द होगा, कष्ट होगा। और ये कष्ट इस कुर्सी पर असर डालेगा और ये सरकार पर भी असर डालेगा। 2025 के चुनाव में परिस्थितियां बहुत बदली हैं और इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं चर्चा गरम है, जहां पर हम आपको एक एक मुद्दे के बारे में जानकारी दे रहे थे कि नीतीश कुमार के करीबी के वजह से ही कैसे नीतीश कुमार पर आफत आ गई है। और इतनी बड़ी आफत कि नीतीश कुमार की कुर्सी अब गई
तब गई। और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को कैसे बचाते हैं ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से ये जो चेहरे हैं जो बगावती सुर अपना लिए हैं, ये नीतीश कुमार की एक एक खील को उखाड़ने में लगी हुई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।